मैथ में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चैप्टर हैं। अब बहुत सारे चैप्टर को हम एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो चैप्टर का निचोड़ है, चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या लगातार जिन जिन टाइप से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टाइप्स को हमने एक साथ लिया है। ठीक है, पूरा एक साथ बुक के हिसाब से, बुक में से वो सारी चीजें अलग निचोड़ निकाल के लाए गए हैं। ये मेहनत हमारी है, बाकी सीखने के लिए आप एक रेडी रह जाइए। तो ये 2 चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन आने वाले हैं, संख्या पद्धति या सरलीकरण या नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, लगभग हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ से, और आज देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया सम ऑफ द सीरीज आपको यहां निकालना है कि किसके इक्वल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 से लेकर 10 तक हम ऐड करें तो 55 होता है, 6 से लेकर 60 तक ऐड करें तो उसका टोटल क्या बैठेगा। गुड नॉन नैन्सी जी। चलिए भाई, अब समझना, बिल्कुल बेसिक से समझना एक एक चीज को। ठीक है, सबसे पहले एक रूल समझना है आपको, वो ये कि अगर आप जैसे 1 से लेकर 10 तक का सम कितना दे रखा है सर, 55 दे रखा है। अब हमें कैसे पता चला 55 है? तो एक तरीका तो ये है कि भाई सारी काउंटिंग करो, 1 2 3 1 2 3 इनको काउंट करो इस तरीके से, और काउंट करो फिर इनको ऐड करो, और तब जाकर कितना बैठेगा, टोटल 55 बैठेगा। अब इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम तो पहले ही लिखा है, हमने 2 सेकंड वाले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बात ध्यान रखना, जैसे 1 2 3 को लेकर हम यहां तक 10 तक अगर सम करें तो क्या होगा, या फिर आप देखेंगे कि कोई कंटिन्यूसली लगातार, एक ट्रिक है आपकी, लगातार कोई भी 10 संख्या आ जाए, लगातार 10 संख्या का टोटल निकालना है हमको, 10 संख्या का नंबर टोटल निकालना है, तो कितना होगा। देखो अब कैसे सर 1 से 10 जोड़ेंगे तो 55 आया, 55 आया। चलो अगर मैं कहूँ 11 12 13 इनको ऐड कर लो तो कहां तक, 20 तक, ये भी 10 संख्या होंगी लगातार। यस, कोई भी 10 नंबर्स होंगे जो कंटिन्यूसली लगातार चल रहे होंगे, उनको ऐड करें तो उनका सम क्या बैठेगा। तो आप कहेंगे सर यहां तो 55 था, यहां कितना होगा, तो जोड़ना पड़ेगा। हम कहेंगे बिल्कुल जोड़ना नहीं है, कोई और भी सम्स ले लो, मान लो 51 से लेकर ले लीजिए 52 53 ऐसे यहां तक 60 तक क्या होगा, या कोई और ले लीजिएगा 110 से लेकर 102 103 और 110 तक होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी कहीं से 1000 का ले लेंगे, कोई भी कंटिन्यूसली लगातार 10 नंबर्स होंगे तो उनका सम कैसे निकालना है। देखिएगा बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्या क्या है, तो टोटल कितना बैठ रहा है 1 से 10 तक का सर 55 है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। क्या करना है, लास्ट में आपको लिखना है 5, सब में कोई भी 10 संख्या हो लेकिन कंटिन्यूस लगातार होनी चाहिए। लास्ट में क्या लिखना है 5, और जो पहला नंबर है पहला, इसमें हमेशा 4 ऐड कर देना है। कितने ऐड करना है 4, तो एक में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब 55 नंबर हो गया। 5 तो सब में लिखना है, 5 तो इसमें भी लिखना है, 5 सब में लिखना है, लगातार कोई भी 10 नंबर हो तो 5 लिखना है। ठीक है साहब, और क्या करना है, पहली वाली संख्या में कितने ऐड कर देना है। नमस्ते योगेंद्र जी, पहली वाली संख्या में क्या कर देना है, कोई भी 10 नंबर, कोई भी 4 नंबर, पहले वाली संख्या में 4 नंबर ऐड कर देना है। ठीक है साहब, अब यहाँ पे 1 में 4 ऐड किए तो कितने आ गए 5, और इसका मतलब कितना हो गया टोटल 55 हो गया। अब यहाँ कितना है 60 60 है। 51 से लेकर 60 तक, यानी 51 से लेकर 60 तक का टोटल कितना बैठेगा, तो सर 51 से लेकर 60 तक का टोटल कितना बैठेगा, 51 में 4 प्लस करते हैं, बिल्कुल पहले वाले नंबर में 4 प्लस कर दो, सब में 4 ही प्लस करने हैं। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा 55, इसका मतलब 555 ये नंबर बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। सर 11 से लेकर 20 तक का अगर मैं टोटल देखूं, 11 से 20 तक का टोटल देखूं, तो लास्ट में कितने हैं 5, लास्ट में सब में 5 लिखना है। पहले वाले नंबर में कितने ऐड करने हैं 4, 11 4 ऐड करूंगा तो कितने आ जाएंगे 15, इसका मैं 15 यहाँ रख दूंगा, तो क्या 155 1555 ये टोटल बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठेगा। अब आ जाइए, अब लास्ट वाले का आप बताएंगे सॉल्व करके, जो भी लोग देख रहे हैं लास्ट वाले का, इसका बताइए क्या आंसर आने वाला है। 101 से लेकर अगर मैं 110 तक देखूं तो क्या टोटल आने वाला है, बताएंगे भाई। लॉ क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगी हरियाणा एडीए के लिए, सुन जी ठीक है। चलिए, ये मैथ्स रीजनिंग की क्लास है, आप समझ लीजिए बहुत बेसिक ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। पूरी क्लास में आपको मजा आएगा, एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा, ध्यान रखना,
एक बार पढ़ के देखिए, बताइए यहां पर लास्ट में क्या आ रहा, 5, और हम बताइएगा इसका टोटल कितना बैठेगा, 5। 101 में कितना प्लस करना है बताओ भैया, इसमें प्लस करना है सर 4, बिल्कुल सब में 4 प्लस करते हैं बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा 105, इसका मतलब यहाँ 105 यहाँ रख देंगे, यानी कि 1055, 1055 टोटल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 1055 हो जाएगा। बताइए भाई, ये क्लियर हुआ? लगातार, बहुत बढ़िया, शेखर जी का आंसर आया, लगातार कोई भी 10 नंबर हो उनको टोटल करना है तो एक ही रूल याद रखना है, लास्ट में 5 नंबर लिखना है, और जो पहला नंबर है उसमें कितने प्लस कर देने, 4 प्लस कर देने, कोई भी हो। अच्छा, अगर मैं देख लेता हूं और दे देता हूं, जैसे एक सेकेंड देंगे, रूल समझते रहिए, बहुत आसान तरीका है। मैं कह दूं कि सर 31, 32, ये भी कहीं भी लगातार 40 तक, बिल्कुल। अगर मैं कह देता हूं कि 21, 22, 23 से लेकर 30 तक, या फिर और भी कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं कह दूं कि एक नंबर और ले लेते हैं कोई भी, मान लेते हैं 501 से लेकर 502, 503 से लेकर कहाँ तक, 510 तक। तो बताओ इन तीनों का टोटल बताइए कितना बैठेगा। बिल्कुल, मोहिनी जी का भी आंसर आया है। अब देखो ये लगातार कितने नंबर है, लगातार 10 नंबर है, 31 से लेकर 40 तक, ठीक है। और किसी कैलकुलेटर की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, केवल कितने प्रेस करने हैं, लास्ट में क्या लिखना है सर, लास्ट में लिखने हैं 5, ठीक है। पहले वाले नंबर में कितने ऐड करने हैं, पहले वाले नंबर में ऐड करने हैं कितने, 35, 4 प्लस करने हैं पहले वाले नंबर में, तो ये भैया कितना हो जाएगा, 35 में लिख देंगे, 355, 355। बताइए भाई, बराबर तेजी से कमेंट करते रहिए अपने आंसर। अब यहाँ बताइए, यहाँ कहां तक ऐड करना है, 30 तक, 21 से लेकर 30 तक आ जाइए। लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में लिखना सब में 5, क्योंकि हम कोई भी 10 नंबर ऐड करना लगातार कंटिन्यूस, सीरीज जो होती है ना वो इसी तरह से होती है, तो 10 नंबर की सीरीज को हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब 21 में कितने प्लस कर दो साहब, इसमें 4 प्लस कर दो, क्यों, क्योंकि हमारा रूल है 4 ही प्लस करते सब में। 21 में 4 प्लस कर देंगे 25 आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200, बहुत बढ़िया, 355 आएगा, 255 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। मोहिनी जी ने तीनों आंसर दे दिए हैं। और लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाले में 5, और लास्ट वाले में 5 के बाद इसमें कितने, 505 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5055, 5055, बहुत बढ़िया। तीनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं, 355, 255, 5055, ठीक है। 355, 255 एंड 5055, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर हुआ? एक बार लिखेंगे सर बिल्कुल ट्रिक क्लियर हो गई, ट्रिक नंबर 1 क्लियर हो गई आपको। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक बार सभी लोग लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन कैसे करने हैं समझ लो ध्यान से। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं एक एक चीज को। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे पहले। कह रहा है 1 से लेकर 10 तक का 55 है, 11 से लेकर 20 तक का क्या होगा, बताइए भाई। 11 से लेकर 20, यस सर क्लियर, वेरी गुड, क्लियर सर। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे सभी लोग, क्या आएगा इनमें से, 145, 75 है या 155 है, क्या आंसर है बताइए। व्हाट विल बी द आंसर? देखिए भाई, अब आप देखेंगे सर 1 से लेकर 55 तक तो है, ठीक है, ये कहां से ऐड है, 11 से, और 11 से कहां तक पूछा है, 20 तक पूछा है सर, 11 से 20 तक पूछा है, तो हम जानते हैं 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट करके 20, बिल्कुल जानते हैं 11 से 20 तक का। अभी हमने ये रूल पढ़ा था, क्या कर दो, लास्ट में कितना लिखना है, 5 लिखना है, सही बात है, और पहले नंबर में कितना प्लस कर देना है, 4 प्लस कर देना है, कितने आ जाएंगे 515, तो 155, 115, और 115 जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, बताओ व्हाट इज राइट आंसर कौन सा है, बहुत बढ़िया, ए मधु सावरा जी का भी आया, ए 555, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
155, हाँ कृष्णनाथ का भी आया ए 155, बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई। आ जाइए तो क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं एक क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 1 को समझे इस तरह से। अब एक चीज समझ लेते हैं सर, 1 से लेकर 10 तक का टोटल, 1 से लेकर 10 का टोटल कितना कितना सम है सर, जो है 55 है। देन द सम ऑफ 6, 12, 18, 14, 60, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, समझ लेते हैं एक बात भाई। अब सीरीज क्या वही चल रही है, चल तो वही रही है, समझने की बात है। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 12, 6 4 जा ये, फिर डॉट 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 और 6 10 जा। तो आप देख रहे हैं सर 1 से लेकर 10 की सीरीज चल रही है बिल्कुल, और यहां भी 1 से लेकर 10 की सीरीज चल रही है, चल तो रही है, बिल्कुल सही चल रही है ना। तो इसका मतलब ये सीरीज वही है, बस ये क्या है 6 के मल्टीपल में है, बिल्कुल 6 12 18 6 मल्टीपल में है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिखे आपको कि एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है, और जब इस सीरीज को हमने छोटा किया जाए, तोड़ा जाए, इसको ब्रेक किया जाए, तो इस सीरीज किसकी तरह बन जाए, इसकी तरह बन जाए, तो समझ जाना सवाल में फिर क्या करना है। ऐसे सवाल में क्या करना है, सबसे सीधी सीधी ट्रिक बता रहे हैं, क्या करना है। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो भाई। जो टोटल दे रखा है, टोटल की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, हमेशा फर्स्ट नंबर से करनी है। ये टोटल है, इस टोटल की मल्टीप्लाई करनी है किससे, फर्स्ट नंबर से। और फर्स्ट नंबर सर क्या है यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर क्या है भैया, फर्स्ट नंबर है 6। मतलब 55 जो टोटल दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर यानी 6 से कर दूं, तो बताओ कितना आ जाएगा। 55 की मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 6 300 और 5 6 30, 330 विल बी द राइट आंसर। और 330 कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कृष्णनाथ जी का आंसर आया है, ठीक है 330। सभी को क्लियर है बताइए, ये चीज क्लियर है, एक बार बताते रहना, ठीक है। जहां भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना कि सर इसको दोबारा बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अगर ये जब हम सीरीज को ब्रेक करते हैं तो सीरीज इसकी तरह बन जाए तो क्या करना है, टोटल की मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट नंबर से करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करनी है, फर्स्ट नंबर से करनी है। आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर ही लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे भाई, बताइए क्या आंसर होने वाला क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत बढ़िया, योगेंद्र जी का भी आंसर आया 330। जो भी लोग देख रहे हैं क्लास को शेयर जरूर करके आना, ठीक है। बहुत पूरी क्लास के अंदर पूरा एक एक क्वेश्चन ट्रिक से होने वाला है। ऐसी ट्रिक्स जो आपको नहीं मिलने वाली, कोई एक्स मेथड नहीं अपनाएंगे, हम सारे क्वेश्चन ट्रिक से करने वाले हैं। रविंद्र साक्य के भी आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। आ जाइए, अब देखो इस सीरीज को समझ लेते हैं सर। ये सीरीज अगर ध्यान से देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, आप देख रहे हैं किसी न किसी एसएससी में आया हुआ, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन। 1 की पावर 1 का क्यू, 2 का क्यू, ये कितना टोटल दे रखा है 3025। अब ये कितना दे रखा है सर 4 है, 38 है, ये है। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं सीरीज को तोड़ूं तो क्या ये बन सकता है, कैसे, जैसे मैं कहूं 4 1 जा 4, बिल्कुल 4 8 जा 32, बिल्कुल इसको तोड़ लेते हैं। 4 2 जा 108 को तोड़ेंगे तो ये 4 2 जा 8 और आ जाएगा ये 4 7 जा 28। ऐसे ही तोड़ते रहेंगे और ये करते 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 इसको भी तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। बताओ आएगा ना आएगा, मतलब मैंने पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। अब आप अगर देखो ध्यान से, अगर आपको पता हो कि 1 का क्यू करूंगा तो 1 ही बैठेगा, 2 का क्यू करूंगा तो कितना बैठेगा भाई, 2 का क्यू का मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना बैठेगा 8 बैठेगा। सही बात है। ये कितने का क्यू आएगा, 3 का क्यू, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 3 का क्यू का मतलब 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 3 जा 27। इसका मतलब है कि एक चीज दिमाग में आई, बोले क्या सर ये तो यही सीरीज चल रही है बिल्कुल ऐसे करके, यस बिल्कुल सेम चल रही है। बोले हाँ चल तो यही रही है, यही सीरीज निकल के आ गई यही वाली, बिल्कुल जैसे ये चल रही है। बोले बिल्कुल यही चल रही है। राधे राधे रोशनी जी। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारी बोर्ड ट्रिक अपनाई चल जाएगी, कौन सी वाली,
टोटल की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल की गुणा कर दो कौन से वाले से, फर्स्ट नंबर से। टोटल की मल्टीप्लाई कर दो कौन से नंबर से, फर्स्ट नंबर से। कर दो साहब टोटल की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर से। टोटल है कितना, टोटल तो ये 3025। इसकी काय से मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसकी फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हमारी सीरीज हमने चेक करके देख ली, हमारी सीरीज तो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल वही सीरीज बन रही है जो यहाँ बन रही थी, सेम सीरीज। ठीक है साहब, टोटल कितना है, ये है, मल्टीप्लाई कैसे कर दो, पहले नंबर से, जो हमने पिछले सवाल में भी करा था। तो 3024 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, टोटल की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले नंबर से, सब कर दे दो। 3025 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 4 20, 4 2 8 इंटू 10, और कितना आ जाएगा ये 4 3 12, ठीक है, और ये आ जाएगा 2, 12 एंड 100, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब, तो ये आ जाएगा 12,100 यानी 12,100, ठीक है। तो 12,100 कौन से में है इसमें, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है। दो ट्रिक्स हमने बता दी, एक तो लगातार कोई भी टोटल नंबर हो, लगातार कोई भी 10 नंबर हो, लगातार कोई भी 10 नंबर हो, तो उसमें क्या रखना है, लास्ट में 5 लिखना है, शुरू के पहले नंबर में 4 ऐड कर लेना है। दूसरी ट्रिक क्या बताई हमने, अगर यही सीरीज इधर भी बन जाए, बना सकते हैं आप, बन जाए, तो क्या करना है, जो टोटल नंबर उसकी हमेशा पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले नंबर से क्या कर दो साहब, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाता है, सी इज द राइट ऑप्शन। अब जैसे ही अगर मैं ऐसे ही आप देखें ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम ऐसी सीरीज बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, पर यहां सीरीज किसकी बनी हुई है भैया, ये बनी हुई है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, बिल्कुल बनी हुई है। तो इसका मतलब तो यह है कि हमने तो ये ट्रिक समझ ली है क्या, कि भैया इस तरह की सीरीज कभी मिले तो क्या करना है, पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है टोटल का, ये तो करना है भैया, कर लो। तो इसको तो डायरेक्ट कर लेना सर, बिल्कुल कर लो डायरेक्ट, 3025 की काय से मल्टीप्लाई कर लो, पहले वाले नंबर से। तो 3025 की मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, पहले वाले नंबर से। सर पहले वाला नंबर है कितना, पहला वाला नंबर है 2 की पावर 3, इसको क्या लिखते हैं, इसकी पावर मतलब 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो भैया इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, और इसकी मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा बताओ, 3 8 24 होते, 24 वाला आ जाएगा, 24 वाला आंसर इज द राइट। कौन सा 24 वाला, ये आ गया सॉरी, ये आ जाएगा, ये वाला नहीं, ये ऑप्शन में 24 क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा 24 इंटू 2000। बताइए भैया, पहले वाले मल्टी से, पहले वाला नंबर का टोटल देखो 2 की पावर 3 है, ये ध्यान रखना, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगी, इससे खाली 2 से नहीं, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगी, इस बार पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगी। बताइए भाई, क्या ये क्लियर हो गया। इस तरह की सीरीज बन रही हो तो क्या करना है, इस वाले नंबर का पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, वही बनेगी। जैसे अगर मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना के देखूं तो बताना ध्यान से आपको क्या आंसर बन सकता है इसका। इसी तरह की कोई सीरीज है और कह रहा है कि देन आपको इसी तरह की सीरीज बना के दे देते हैं, और फिर क्या कहता है कि देख लेते हैं। यहाँ पर कोई सीरीज बना लेते हैं। अब 1 की पावर बनी हुई है, जैसे यहाँ 2 की पावर बनी हुई है, काय की पावर बनी हुई है, 2 की पावर बनी हुई है। अब ऐसे ही कोई अपनी तरफ से एक सीरीज बना ले सकते हैं, कोई भी जो मन करेगा आपको। जैसे हमने यहाँ 4 ले लिया था, 32 ले लिया, 108 ले लिया, तो ये काय की बनी, तो ये बन गई भाई, क्या कहते हैं 4 1 जबर 4। अब मैं 3 की ले लेता हूँ, मान लेते 3 की, तो 3 प्लस, अब 3 से क्या कर देंगे भाई, दूसरी सीरीज बनानी है, 3 8 24 आ जाएगा। इस तरह से 3 1 1, 3 8 24, अब क्या आ जाएगा 27, फिर 21 आ जाएगा। ऐसे ये सीरीज चलती रहे, सीरीज चलती रहे, तो आप देखेंगे क्या ये सीरीज इसकी तरह बन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगी। कैसे, 3 1 1, फिर 3 कितना आ जाएगा, 3 8 24, फिर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ बन रहा है 4 1 4 8 और फिर 27।
तो कहने का मतलब यह है कि बस पहले वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है इसमें भी। तो 3025 की कैसे मल्टीप्लाई करनी है सर? 3 से मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, ये क्लियर हो गया? दोनों आंसर क्लियर हो गए? ऐसे क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, इस वाले की पहले 4 से मल्टीप्लाई करी, राइट आंसर क्या आ गया? ये आ गया, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, 12 वाला आंसर आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले नंबर से। पहले वाला नंबर 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई है, तो कितना हो गया टोटल? 8। अगर यहाँ होता मान लेते हैं 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 की 3 बार, मान लेते हैं यहाँ होता 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 बार, 2 2 जा 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। और मैंने अगर इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दी, इस वाले 8 नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 3 जा क्या होगा? 24 वाला